गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्या रीड किया था? चैप्टर नंबर 4। कौन सा था? चैप्टर नंबर 4, द टॉकेटिव टर्टल। और आपको ये पढ़कर बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ही एक्साइटेड स्टोरी थी और उसका मोरल जो था बहुत ही अच्छा था। जो भी एक जना रूल ब्रेक करता है उसको क्या करना पड़ता है? सफरिंग मतलब हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। और आज जब मैंने आपको वर्क दिया था, कल जब मैंने आपको वर्क दिया था तो आपने उस वर्क को कंप्लीट किया होगा। हार्ड मीनिंग्स, वर्ड पावर और फर्स्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी में किया होगा। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अपने सेकंड क्वेश्चन से। ओके, सेकंड क्वेश्चन से आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आया समझ में? आप देखो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? टेक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है, रॉन्ग सेंटेंस। और इसमें क्या है, जो राइट सेंटेंस है, राइट स्टेटमेंट है, उस पर राइट का मार्क लगाना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर रॉन्ग का सिंबल लगाना है। आया समझ में? राइट रॉन्ग है। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है। फर्स्टली ये बताया गया है द टर्टल एंड 2 स्वान्स वर गुड फ्रेंड्स। क्या एक टर्टल और 2 स्वान्स अच्छे फ्रेंड थे? यस, ऑब्वियसली पूरी जो स्टोरी थी उसी पे तो बेस्ड थी। तो वो दोनों क्या थे? अच्छे फ्रेंड्स थे। यस, तो राइट का सिंबल लगेगा। ये स्टेटमेंट क्या है? राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं। द टर्टल यूज्ड टू बी वेरी साइलेंट ऑल द टाइम। नो, इसमें क्या लिखा गया है? टर्टल जो था हमेशा चुपचाप रहता था? नहीं ना, वो तो हमेशा सिर्फ टॉक एंड टॉक, सिर्फ बातें ही करता रहता था, बातें करते रहता था ना। तो ये क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए इस पर किसका सिंबल आएगा? रॉन्ग का सिंबल आएगा। ओके, ठीक है। थर्ड पे आ जाओ बेटा। 1 ईयर दे ऑल हैड टू फेस अ ड्राउट। यस, एक साल ऐसा आता है जब उन सबको क्या फेस करना पड़ता है? सूखा, ड्रॉट। क्या फेस करना पड़ता है? ड्रॉट, सूखे को फेस करना पड़ता है, क्योंकि जिस लेक पे वो रहते थे वो लेक पूरी तरीके से सूख चुका था, ड्राई हो चुका था। इसलिए वहाँ पर क्या आ गया? ड्रॉट, मतलब सूखा पड़ गया। और सूखा पड़ने के कारण वो लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो एक साल ऐसा आता है जब वहाँ पे पूरा ड्रॉट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये स्टेटमेंट क्या है? राइट स्टेटमेंट है। तो क्या आएगा? राइट का सिंबल आएगा। ओके, अब देखो क्या है फोर्थ नंबर पॉइंट। द टर्टल एंड द स्वान्स रीच अ न्यू प्लेस सेफली। इसमें लिखा हुआ है कि जब जो टर्टल है और जो 2 स्वान्स हैं वो जहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन सी जगह सर्च कर रहे थे? जहाँ पर वाटर हो। जब वो पहुँचे तो क्या वो सेफली पहुँचे? तो ये स्टेटमेंट क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वो सेफली तो पहुँच ही नहीं पाए थे, क्योंकि बीच में ही जो टर्टल था उसके बोलने की वजह से उसकी जो बीक है, उसकी बीक से क्या हो गई? जो स्टिक है स्लिप्ड हो गई। तो क्या वो सेफली पहुंच पाए? तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, क्योंकि वो सेफली उस प्लेस पे नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही जो टर्टल था वो मर चुका था, टम्बलिंग डाउन, नीचे गिर गया। उसके बीक से जो स्टिक थी वो स्लिप हो गई। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आ जाओ फिफ्थ पे। द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम द टर्टल माउथ एंड ही फेल डाउन। यस, इसमें क्या लिखा है? जो टर्टल था उसके माउथ से जो स्टिक थी वो स्लिप हो जाती है। तो क्या था? हाँ, स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ही फेल डाउन का मतलब नीचे गिरना। तो क्या ऐसा होता है? यस, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। उसकी बोलने की वजह से उसके माउथ से जो स्टिक है वो क्या हो जाती है? स्लिप हो जाती है एंड ही फेल डाउन, और वो गिर जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, ठीक है। देखो सी क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड। आपको ये क्या दिया हुआ है? हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है। इसमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके, आप देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है? द टर्टल वॉज एक्सट्रीमली टॉकेटिव। एक्सट्रीमली मतलब वेरी। देखो दिया हुआ है ना यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? वेरी। एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जो टर्टल था, जो कछुआ था, बहुत ज़्यादा ही बोलता था। क्या था? टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलता था, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है? वंस द एंटायर लेक
डैश अप, एक बार की बात क्या है, जो पूरा एंटायर का मतलब पूरा, लेक मतलब झील, पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, सूख चुकी थी। ड्राइड का मतलब सूखना, ठीक है, ड्राइड अप। एक बार की बात है, जो पूरा एंटायर लेक था वो पूरी तरीके से सूख चुका था। आया समझ में? अब देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, द स्वान्स वेंट ऑफ एंड फेच्ड अ स्टिक। यस, जो स्वान था वो गया और क्या लेकर आया, फेच्ड अप का मतलब लेकर आना। क्या लेकर आया था वो, स्टिक, क्योंकि उसने दिमाग लगाया था ना कि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, जो पूरा लेक था वो सूखा पड़ गया था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, रेन नहीं हो रही थी, इसलिए उसने क्या दिमाग लगाया, वो गया और क्या लेकर आया, स्टिक लेकर आया, और वो तीनों उस पर गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा, स्टिक। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें आएगा थर्ड में। अब है फोर्थ क्वेश्चन, द पुअर टर्टल केम टम्बलिंग डाउन एंड डाइड। यस, जो क्या हुआ था, पुअर टर्टल का मतलब बेचारा कछुआ, केम टम्बलिंग मतलब क्या हो गया, गिर गया था, टम्बलिंग डाउन गिर गया था, एंड डाइड और क्या, मर गया था। टम्बलिंग मतलब गिरना, ठीक है, गिर गया और क्या, मर गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा टम्बलिंग। आया आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना? आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे से करने हैं, ठीक है, और आपने फर्स्ट क्वेश्चन और हार्ड मीनिंग्स तो अपनी कॉपी में कर ही लिए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी देखो बेटा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वर गुड फ्रेंड्स एंड वेयर डिड दे लीव। कौन थे जो अच्छे मित्र थे और वो कहाँ रहते थे? किसकी बात करी गई है इसमें? कौन थे जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और वो कहाँ रहते थे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आंसर, 2 swans and turtle were good friends and they were lived in a lake। कहाँ रहते थे? 2 स्वान मतलब 2 हंस और एक टर्टल मतलब एक कछुआ क्या थे? अच्छे फ्रेंड थे और वो कहाँ रहते थे? लेक। दे वर लिव्ड इन अ लेक, वो कहाँ रहते थे? झील के पास में, झील के वहाँ रहते थे। ठीक है, यही था ना, स्टार्टिंग चैप्टर में यही दिया हुआ है। अब है सेकंड क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा अच्छे से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई डिड द स्वान्स डिसाइड टू माइग्रेट टू सम अनदर प्लेस। ठीक है, अब जो स्वान था उसने क्यों सोचा, क्यों डिसाइड किया था कि हम इस जगह को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाएंगे। माइग्रेट मतलब छोड़कर। ठीक है, द स्वान्स डिसाइड टू माइग्रेट टू सम अनदर प्लेस। वाई डिड द स्वान डिसाइड टू माइग्रेट टू सम अनदर प्लेस। जो स्वान था उसने क्यों सोचा था कि हम ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, अब देखो उसका आंसर क्या लिखा हुआ है, द स्वान डिसाइड टू माइग्रेट टू सम अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ एंटायर लेक ड्राइड अप। क्योंकि जो पूरा लेक था, एंटायर लेक, एंटायर मतलब पूरी तरीके से, जो पूरा लेक था, पूरी झील थी, पूरी तरीके से क्या, ड्राइड अप, सूख चुकी थी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अब अनदर प्लेस पे जाएंगे जहाँ वाटर ही वाटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द स्वान्स डिसाइड टू माइग्रेट टू सम अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ एंटायर लेक ड्राइड अप। आया समझ में? अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ डिड द स्वान टेक द टर्टल विद देम। इसमें लिखा हुआ है स्वान्स ने टर्टल को अपने साथ कैसे लिया। जो दो हंस थे उन्होंने कछुए को अपने साथ में कैसे लिया। ठीक है, द स्वान्स केम विथ अ स्टिक and asked the turtle, you latch on the middle using your mouth, and they said that they would hold a stick in their beaks। उन्होंने क्या बोला था ना, द स्वान्स केम विथ अ स्टिक एंड आस्क्ड देम टर्टल यू लैच ऑन द मिडल यूजिंग योर माउथ। और उसने क्या बोला था, स्वान्स ने कि क्या लेकर आया था, वो एक स्टिक लेकर आया था और क्या बोला टर्टल को, यू लैच ऑन द मिडल यूजिंग। उसने क्या बोला कि तुम लैच मतलब पकड़ना, तुम मिडिल वाले पोर्शन को पकड़ लेना अपने माउथ से। एंड दे सेड दैट दे वुड होल्ड द स्टिक इन देयर बीक्स। और हम क्या करेंगे, हम अपने बीक से दोनों साइड से, ईदर मतलब यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों साइड से, क्योंकि 2 स्वान्स थे ना, दोनों ने क्या किया, दोनों साइड से अपनी बीक से दोनों साइड के स्टिक्स को पकड़ लिया और क्या बोला था टर्टल को कि तुम लैच करना अपने मिडल वाले
मिडिल पार्ट से अपने माउथ से किसको पकड़ोगे, स्टिक को पकड़ोगे। तो कैसे लेके गए स्वान्स और स्वान्स ना टर्टल को अपने साथ, स्वान्स टर्टल को अपने साथ लेकर गए, एक स्टिक ली और स्टिक के दोनों साइड ईदर साइड से उन्होंने अपनी बीक से पकड़ लिया और मिडिल ऑफ द पोर्शन किसको पकड़ने को कहा, टर्टल को। आया समझ में। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वाई वॉज द टर्टल सो एक्साइटेड ऑन द वे। क्या लिखा हुआ है, वाई वॉज द टर्टल सो एक्साइटेड ऑन द वे। जो टर्टल था वो ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में जाते टाइम इतना एक्साइटेड क्यों हो गया था। कौन, टर्टल। तभी तो उसके मुंह से उसके माउथ से बीक वो स्टिक छूट गई थी। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई वॉज द टर्टल सो एक्साइटेड ऑन द वे। जो टर्टल था इतना एक्साइटेड क्यों था ऑन द वे, रास्ते में जब वो जा रहे थे तो उसने ऐसा क्या देखा कि वो इतना एक्साइटेड हो गया था और उसके माउथ से स्टिक छूट गई। देखो आंसर क्या दिया हुआ है, द टर्टल्स फेस लिट अप विद जॉय बिकॉज ही सा अ ग्लिस्टिंग रिवर वाइंडिंग इट्स वे थ्रू द टाउन। क्या देखा उसने, उसका जो फेस था लिट अप का मतलब होता है बहुत खुशी के मारे, जॉय करना, खुशी हो रही थी उसको देख देख के बहुत। और ही सा उसने देखा अ ग्लिस्टनिंग रिवर, जो रिवर्स हैं इतनी क्या कर रही हैं, ग्लिस्टनिंग मतलब चमक रही हैं, मतलब बहुत शाइन कर रही हैं। वाइंडिंग इज़ द वे थ्रू द टाउन, वाइंडिंग मतलब जाते टाइम उसने क्या देखा, जो रिवर्स थी बहुत चमक रही थी और बह रही थी, मतलब जो रिवर्स थी बहुत चमक रही थी, इट्स वे थ्रू द टाउन, जब वो टाउन जा रहे थे। ठीक है, आया समझ में। इसलिए वो क्या था, लिट अप विद जॉय, मतलब वो खुशी के मारे बहुत एक्साइटेड हो गया था कि वाह कितना अच्छा व्यू है। उसने बोला था ना वाह ग्रेट व्यू, उसने ऐसे ही बोला था ना। इसका मतलब क्या है, ही सा उसने देखा अ ग्लिस्टनिंग रिवर्स वाइंडिंग इट्स वे थ्रू द टाउन, जो रिवर्स हैं क्या हो रही हैं, बह रही हैं अपने टाउन, जब वो जा रहे थे तब वो चमक रही थी, तो वो देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब देखो बेटा, वाई डिड द टर्टल लॉस हिज लाइफ। क्या लिखा हुआ है, वाई डिड द टर्टल लॉस हिज लाइफ। टर्टल ने अपनी लाइफ को लॉस कैसे किया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टर्टल ने अपनी लाइफ को लॉस कैसे किया। अब देखो क्या है इसका आंसर, द टर्टल लॉस हिज लाइफ, ही ओपनड हिज माउथ टू टॉक एंड फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड। उसने क्या किया, द टर्टल लॉस हिज लाइफ, टर्टल ने अपनी लाइफ लॉस की बिकॉज ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला, माउथ टू टॉक बोलने के लिए, ही ओपनड हिज माउथ टू टॉक, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, एंड फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड, और कहाँ गिरा, नीचे ज़मीन पर जाकर गिरा जोर से और मर गया। ठीक है, डाइड मतलब मरना। ठीक है, क्या हुआ उसने, ही ओपनड हिज माउथ टू टॉक एंड फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड, उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और कहाँ जाके गिरा, ग्राउंड में, और मर गया। ठीक है, अब देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है बेटा, सिक्स क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, इस स्टोरी को सुनकर रीड कर कर हमको क्या शिक्षा मिली है। ठीक है, देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब देखो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, आंसर, मोरल ऑफ द स्टोरी, वन हु ब्रेक्स द रूल्स ऑलवेज एंड्स अप सफरिंग। जो भी व्यक्ति रूल को ब्रेक करता है, रूल्स को तोड़ता है या रूल्स को ब्रेक करता है, अगर कोई रूल्स बनाए हुए हैं तो हमारे लिए ही बनाए हुए हैं, क्योंकि रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए, ब्रेक नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी रूल्स को ब्रेक करता है तो उसको हमेशा क्या फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि इस स्टोरी में टर्टल ने फेस की थी, चाहे वो खुश होकर कुछ बोलना चाहता था क्योंकि वो इतना अच्छा व्यू देख रहा था, तो वो इतना खुश होकर बोलने वाला था कि वाह कितना अच्छा व्यू है, वो सोच ही रहा था, पर दो स्वान्स ने उसको मना किया था ना, टू स्वान्स ने उसको बोलने के लिए मना किया था, बी केयरफुल डोंट टॉक, ऐसे बोला था ना। फिर भी उसने अपनी फ्रेंड्स की बात नहीं मानी और ऑन द वे उसने अपना माउथ ओपन किया टू टॉक, माउथ टू टॉक, और बोलने के लिए जैसे ही बोला, मुंह खोला और वो नीचे गिर गया और मर गया।
तो इसकी स्टोरी का मोरल क्या है, वंस हु ब्रेक्स द रूल्स ऑलवेज एंड्स अप सफरिंग। जो भी रूल्स को ब्रेक करता है हमेशा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमें रूल्स क्या करनी चाहिए, फॉलो करने चाहिए। आया समझ में? ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप इसको फिर से रीड करना और इसको समझना, इसकी हार्ड मीनिंग्स को लर्न करना, जैसे कि आपकी वोकैबुलरी बेस्ट हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, और आपको उसका बी, सी और डी क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है जो आज मैंने आपको करवाया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 5th चैप्टर के साथ। ओके, बाय।